प्रभु रक्षा करो। भगवान कहते देवताओं, हे माता पृथ्वी, हम तुम्हारी मन की व्यथा को भली भांति समझ रहे हैं, चिंता मत करो, थोड़े दिन का इंतजार करो, काल की प्रतीक्षा करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बोले प्रभु कंस के अत्याचारों से मैं पीड़ित हूं, क्या करूं? भगवान बोले देवी देवताओं मेरी बात सुनो, तुम लोगों को एक काम करना पड़ेगा। क्या? बोले जितने भी देवी देवता हो, देवियां हो, आप ब्रजमंडल में गोपी ग्वाला बन के प्रकट हो जाओ कि तुम अभी जाबो भूम पर उधर हो याद भी रूप, और मैं भी पीछे से आ रहा बन के यादव भूप। मैं आ रहा हूं। मैं त्रेता युग में स्वयं प्रकट हुआ था और नारायण अवतार में स्वयं जो मेरा राम अवतार रहा, मैं त्रेता युग में दशरथ के यहाँ प्रकट हुआ था भूतल का भार हरण करने के लिए। उस समय में सूर्य वंश में उदय हुआ था, अब मेरा उदय होगा चंद्र वंश में। मैं आ रहा हूं, अब की मेरा अवतार जो होगा वो कृष्ण रूप लेकर के मैं आऊंगा और पापी दुष्ट कंस का वध करके खात्मा करके उससे सपाटने सहित यमलोक की हवा चखाऊंगा। तुम लोग जाओ और गोपी ग्वाला बन करके सारे गोकुल में प्रकट हो जाओ, ब्रजभूमि पर प्रकट हो जाओ। समस्त देवी देवता वापस लौट आते हैं गोकुल में, ब्रज मंडल में माता बहनों भाई बंधुओं सारे ब्रज मंडल में गोपी ग्वाला बन करके देवी देवता प्रकट हो जाते हैं। इधर सुखदेव जी समझा रहे राजन परीक्षित, कंस शासन कर रहा है, माता बहनों भाई बंधुओं कंस के अत्याचारों से माता पृथ्वी बड़ी पीड़ित है, क्योंकि अधर्मी था, प्रजा उसके खिलाफ हो गई। लेकिन मजबूरी ये कि उसके सामने भाई कौन जबान चलाए, कौन उसके दुष्कर्मों का किसी भी तरीके से प्रचार करे। लोग जानते हैं कि ये पापी है, लेकिन जानबूझ करके फिर भी मौन है। भाइयों, कंस के राज दरबार में बैठे हुए भी जो उसके सलाहकार थे वो भी उसी के जैसे थे, किसी की कोई सुनते नहीं थे। प्रजा के लोग बड़े पीड़ित हैं, दुख में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इधर कंस तो समझ गया कि प्रजा में मेरी बदनामी होने लगी, अब मैं प्रजा में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए, अब सम्मान पाने के लिए कोई ऐसा काम करूंगा जिससे समाज में सम्मान हो और लोग हमारी प्रशंसा करें। और वास्तविकता तो ये है, नेता चाहे कोई हो, हमेशा मैं आपको बताऊं, हमें आपको हर तरीके से गुमराह करने में रहते हैं, कोई ना कोई मुद्दा बना लेते हैं, क्योंकि ये राजनीति अभी से नहीं, ये शुरू से ही चलती चली आई। कंस ने क्या देखा कि मैं कोई ऐसा काम करूंगा जिससे प्रजा का जुड़ाव हो, लगाव हो मेरे प्रति। उसकी एक चचेरी बहन है जिसका नाम था बेनाऊ देवकी, जो देवकी बड़ी सुंदर थी और कंस को बड़ी प्रिय थी, बहुत प्यारी बहना थी। और एक बात तो कहेंगे, बेनाऊ बहन भाई का प्यार बड़ा पवित्र होता है कि नहीं? माँ के बाद में निस्वार्थ प्रेम करने वाली कोई होती है तो वो बहन होती है, बहन। अच्छा, पत्नी प्रेम करेगी तो कुछ ना कुछ स्वार्थ, अच्छा रूठ हो जाए, नाराज हो जाए कि साड़ी चाहिए मुझे, गहने चाहिए, लेकिन महाराज जी बहन कभी कुछ नहीं मांगती है। आई रुपया 2 रुपया 10 रुपया 100 रुपया दे दे तो ठीक है, ना दे दे तो ठीक है।